दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 6 जनवरी 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9950608551। देखिए, उसने कहा, मैंने कहा, उसने कहा तो मैंने भी कहा। मैं यही बोल रहा हूँ। देववाणी हुई तो जनवाणी हुई, मंगलवाणी उसको उसी को बोल कह रही है। अब ये एक अलग विज्ञान है कि देववाणी को जनवाणी कैसे बनाए, उसको मंगलवाणी कैसे बनाए। उसने कहा, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। भारत में राज तो यही 25-30 लोग करेंगे, परिवार करेंगे। भारत में राज तो यही 25-30 व्यक्ति परिवार करने वाले हैं जो मिशन ग्रेट इंडिया के प्रथम अमृत महोत्सव आगरा में पहुंचे थे। फिर लिखो, भारत में राज तो यही 25-30 व्यक्ति परिवार करने वाले हैं जो मिशन ग्रेट इंडिया के पहले अमृत महोत्सव में आगरा में पहुंचे थे। दूसरा नंबर उन लोगों का होगा जो मेरे प्रेमी हैं और मेरे प्रेमी हैं, मिशन ग्रेट इंडिया के सदस्य हैं, और जो अब दूसरे महोत्सव में, तीसरे महोत्सव में ऋषिकेश, गोवा या अन्य जगह पहुंचने वाले हैं। लिख लो, सुन लो अच्छी तरह से। ये बड़े काम की चीज़ें हैं, चाहे अभी आपको ये कुछ भी कीमत की नहीं लगे। दूसरा नंबर उन लोगों का होगा जो मेरे प्रेमी हैं, मिशन ग्रेट इंडिया फैमिली के सदस्य हैं, और जो अब दूसरे तीसरे महोत्सव में पहुंचने वाले हैं, ऋषिकेश, गोवा, स्विट्जरलैंड या जहाँ कहीं भी हो रहे हों। तुम कहोगे भाई ये क्या कह रहे हो? अभी मैं बताऊंगा। अब एक चीज़ और सुन लीजिए। मिशन ग्रेट इंडिया की कंप्यूटर सेल, आईटी सेल के सेल में 2 सदस्य तो जुड़ चुके हैं। मिशन ग्रेट इंडिया की कंप्यूटर सेल, आईटी सेल में 2 सदस्य तो जुड़ चुके हैं। एक कमलेश जी गुजरात से और एक अनिल कुमार जी छिंदवाड़ा एमपी से, और एक तीसरा व्यक्ति और चाहिए कम से कम। पता नहीं पूरी जरूरत तो कितने लोगों की होगी। अभी दोस्तों मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जल्दी करो। मैंने कहा है कि ये 25-30 व्यक्ति परिवार ही राज करने वाले हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि राज करने वाले का मतलब क्या है। मतलब ये है कि ये लोग, ये परिवार लीडिंग परिवार बनने वाले हैं, सबसे सेफ परिवार बनने वाले हैं, जिनको फॉलो किया जाएगा ऐसे परिवार बनने वाले हैं, जिनका नाम होगा ऐसे परिवार बनने वाले हैं। अरे भाई तू कैसे कह देगा ऐसा करने वाले हैं? यह क्या है? यह इधर देखिए, ये संकल्प की शक्ति है। यह संकल्प की शक्ति है। मैं संकल्प की शक्ति का विवरण दे रहा हूँ। मैं संकल्प की शक्ति को टेस्ट कर रहा हूँ, उसको इंक्रीज कर रहा हूँ कि संकल्प से क्या किया जा सकता है। वह भी एक आदमी का संकल्प क्या कर सकता है। कलेक्टिव संकल्प, डिटरमिनेशन क्या कर सकता है। पूरे ज़्यादा लोगों का, समूह का, राष्ट्र का संकल्प क्या कर सकता है। भाई मैं तो अपना छोटा सा संकल्प यही करता रहता हूँ। अब आज मुझे भगवान ने ये भी लिखा दिया तो भाई लिखा दिया, जैसा उसने ऊपर वाले ने कहा ऐसा मैंने कर दिया। संकल्प दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान ने कहा फूल खिल जा, और फूल खिल गए। परमात्मा ने कहा कि प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। उसने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, और हो गया।
यह संकल्प की शक्ति उस परमात्मा के पास ही नहीं है, ये तुम्हारे पास भी है। और तुम ही भगवान के टुकड़े हो, तुम ही भगवान के अंग हो, तुम ही भगवान के परिवार के सदस्य हो, तुम ही भगवान की फौज हो। इसलिए वह संकल्प शक्ति आप में, हम में, सब में मौजूद है। अब हम उसका विस्तार कितना करते हैं। अब ये संकल्प की शक्ति कैसे पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, यह है क्या, आखिरकार कहाँ भरी है। संकल्प की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। उसने संकल्प किया मैं 10वीं में पास हो जाऊंगा और वह 10वीं में पास हो गया। उसने संकल्प कर रखा है कि मुझे तो आईएएस तो बनना ही है और वह आईएएस बन गया। अब भाई बहुत से लोग संकल्प करते हैं, नहीं बनते। यह कोई संकल्प का दोष नहीं है, यह उसकी मेहनत का, तपस्या का दोष है, या फिर उस टारगेट का दोष है। या टारगेट वो उसने फिक्स ही ऐसा किया, लाइफ गोल, कि मुझे ये चाहिए और उसके अनुसार काम नहीं किया, उसको साधा नहीं, तो वह संकल्प कैसे पूरा हो। संकल्प एक अद्भुत शक्ति है। यदि तुम इस साधना को कर लो तो तुम्हारे जीवन में कोई दुख, तकलीफ, झंझट, बीमारी होंगी ही नहीं। और जैसा संकल्प करोगे तुम्हारे मित्र गण और किसी में भी नहीं होंगी जिसको तुम ये कह दोगे कि इनको नहीं आए, तो ऐसा ही होगा। जब हमारे परम पिता के संकल्प से सारा संसार टिन दौड़ सकता है, तो आपके संपर्क से क्यों नहीं छोटे छोटे काम हो सकते, बड़े भी काम होने को तैयार बैठे हैं। लेकिन हम ये जानते नहीं कि संकल्प से ऐसा हो सकता है, और फिर उस संकल्प शक्ति को हम कैसे अर्जित करें। यदि तुमने कह दिया कि अरे इस अमरूद के पेड़ से मैं रोजाना अमरूद खाता हूं, तुम कहते हो कि पेड़ कल से एक डाली पर अमरूद और एक पर आम देना, तो वह ऐसा ही करेगा। अरे भाई कहाँ करते हैं हमने बोलकर देख लिया, वो नहीं करता। अभी ये देख लो कि संकल्प की शक्ति क्या होती है। मैं ये जो कह रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं कह रहा, कि सारे संकल्प की शक्ति के साथ मेरे प्रिय हैं कि ऐसा हो जा, और ऐसा ही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आजकल मैं लिफाफे बांटने की बात कर रहा हूँ, षड्यंत्र देने की बात कर रहा हूँ, हैप्पी बैग्स की बात कर रहा हूँ। क्या है ये? यह मेरा एक लिफाफा है, भोले भंडारी मिशन ग्रेट इंडिया। ये लिफाफा है, ये हेट्रोजेनस होमोजेनस। इसमें ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, इसमें एक षड्यंत्र है। इसमें 2 छोटे छोटे पंपलेट और हैं इसी ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट्स के, क्योंकि ये तो काफ़ी कीमती है, बहुत पैसों में बनता है। ये 1 रुपये का बनकर हम इनको दे सकते हैं। यह मैं दे रहा हूँ, और मैं इसमें क्या दे रहा हूँ, इसमें मैं एक संकल्प शक्ति भर के दे रहा हूँ। इस लिफाफे में मेरा ये संकल्प जा रहा है, जहाँ भी ये लिफाफा जाएगा। और संकल्प ही परमात्मा है, संकल्प ही भगवान है। इसलिए मैं इस भगवान को पकड़कर इस लिफाफे में बंद करके भेज रहा हूँ लोगों को कि ये आपके पास आएगा, और कह रहा हूँ कि ऐसा ऐसा ही हो, इन लोगों की ज़िंदगी में ऐसा ऐसा ही हो। और यदि संकल्प सदा हुआ है, किन किन फैक्टर से होकर वो बना है, तो ऐसा ऐसा ही होगा जो संकल्प में बोला गया है कि इन मेरे प्रेमियों की ज़िंदगी में ऐसा ही करना। जो मैंने सोचा है, जो मैंने लिखा है, उनकी ज़िंदगी में नहीं, देश और दुनिया की ज़िंदगी में भी ऐसा करना। लिफाफे तू जा, मैं कोई 2-4 ये पेपर नहीं भेज रहा, मैं इसमें भगवान को बंद करके भेज रहा हूँ एट द डेस्टिनेशन, कि वह जाए और ऐसा ही काम करें, क्योंकि उसकी भुजाएं अनंत लंबाई की हैं, उसकी भुजाओं में अनंत शक्ति है।
यदि आपने उसको साध लिया, संकल्प को साध लिया, उसको साध लिया, तो वह काम होगा। इसी के आधार पर देखो, मैं ये 500 प्रिंट करा के लाया हूँ। इन्हें 1000 पम्पलेट्स और ये 2000 पम्पलेट्स और 1000 यह लेमिनेटेड प्रिंट करा के लाया हूँ। और मुझे पता है, श्योरिटी है, मुझे विश्वास है कि ये संकल्प शक्ति जो मैं इनमें भरूंगा लिफाफे में, ऐसा ही काम करेगी। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, या क्यों करना चाहिए, क्या ऐसा होगा, ये अलग प्रश्न है। ये हर चीज़ का जवाब थोड़ी देर में नहीं दिया जा सकता, और उसको हम देंगे नहीं दें ये जरूर नहीं, क्यों दिया जाए। आज दुनिया में बड़ा पैनिक है, बड़ी भयंकरता से फैली हुई है। वो पैनिक, वह भयंकरता से हम ही ने अपने संकल्पों से पैदा किए। मैं अपने संकल्प की वजह से ये कहता हूँ कि देखो, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। संकल्प इतनी बड़ी शक्ति है, संकल्प भगवान है, और भगवान भी सामने खड़ा रहेगा कि ऐसा हो। देखो, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है और मुझसे बात कर रहा है। मेरी मंगल की बात अभी सुन लो, सुननी तो यही पड़ेगी, चाहे आज सुनो या कल सुनो। कल पिटने के बाद सुनेगी, लुटने के बाद सुनी जाएगी। आज समझदारी से काम लोगे तो वैसे ही सुन लेना। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये एक अलग प्रश्न है, हम बताएंगे कभी। भारत एक महान देश है जिसमें इंसान न रहकर इंसानी भेड़ और इंसानी भेड़िए रहते हैं। फिर सुन लो, भारत एक महान देश है, लेकिन जिसमें इंसान न रह करके इंसानी भेड़ और इंसानी भेड़िए रहते हैं। या तो भेड़ हैं या भेड़िए हैं। भेड़ भी उतनी दोषी हैं, भेड़िए भी उतने दोषी हैं। भाई ये कैसे दोषी हो जाएंगे? भेड़ का तो बेचारी का कोई दोष नहीं है। भारत में देखा होगा कि भेड़ को जैसे ही भेड़िया बनने का मौका, बड़ा ताकत मिलती है, वो भेड़िया बन जाता है। उस अफसर को देखो, उस नेता को देखो, उस पैसे वाले को देखो, उस जमींदार को देखो, उसको देखो, उस जज को देखो, जो कुछ मिला और भेड़िया हो गया। अब उसको क्या चिंता है? जंगल में भेड़िया, जंगल में चीता, अरे उसको क्या दिक्कत है? उसके नीचे तो काफ़ी लोग हैं। भारत एक महान देश है, लेकिन जिसमें इंसान न रहकर इंसानी भीड़ और इंसानी भेड़िए रहते हैं। अब तक जो चल रहा था, लेकिन अभी इंसानी भेड़ों को पता चल गया है कि भी भेड़ नहीं है। इसलिए ये महाभारत सा भारत में दिखाई दे रहा है, और दुनिया के देशों में सभी जगह यही भारत चलता रहता है। तो अब कौन जीतेगा? भारत में सुन लो, और ये बड़े दया के साथ में सुना रहा हूँ कि भेड़ और भेड़िए सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। सभी को जीने का अधिकार है। परमात्मा ने उनको ऐसा बनाया, तो उनका क्या दोष है? परमात्मा ने भेड़िए को भेड़िया बना दिया, वह बिना मांस के खाए बिना जी नहीं सकता, उसमें उसका क्या दोष है? तो भाई अब इस महाभारत 2 में कौन जीतेगा? अब इसमें इंसानी भेड़ जीतेंगी, ये 100% तय है। अब ये क्यों जीतेंगी? फिर ये लंबा चौड़ा प्रश्न है। क्यों जीतेंगी? जब हजारों साल से, जब 5000 साल से भेड़ें हारती आ रही हैं, तो अब क्यों जीत जाएंगी? यही तो मिशन ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, यही तो षड्यंत्र बताता है, यही तो षड्यंत्र हेल्प करता है कि कोई भी मरना नहीं चाहिए, कोई भी लुटना नहीं चाहिए, कहीं भी हाहाकार नहीं मचना चाहिए। लेकिन लोग समझे जब ने, हाहाकार मचे, उसका भी एक मनोविज्ञान है, उसका भी रीजनिंग है। लेकिन कई साल के प्रयोग और समझाइश के बाद ये सिद्ध हो गया है कि आदमी को नहीं समझाया जा सकता। क्या कि कई साल के प्रयोग, कई साल के समझाइश के बाद ये सिद्ध हो गया है कि आदमी को समझाया नहीं जा सकता। जैसे
शेरों को, हाथियों को, कुत्तों को, सबको पालतू बनाया जा सकता है, इंसान को पालतू नहीं बनाया जा सकता। जैसे देखा गया है कि भेड़ियों को पालतू नहीं बनाया जा सका है आज तक। तो अब महाभारत होगा, क्योंकि जो समस्या हमारे सामने निकली है वो यही है। अरे यार, मैंने इस ईंट को नहीं हटाया। वो रवि भाई क्या कहते हैं कि हमने तुम्हें शीशे का ये लाकर दिया था, भाई ईंट क्यों रख रखी है सर? असल में तो ये शीशा हल्का रह गया, इनके बीच बोर्ड को फंसाने से फिर वो गिरता है। सॉरी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्टर्ब हो गया। अब महाभारत होगा, अव्यवस्था होगी, लालनेस होगी, अनार्की होगी, खून खराबा भी होगा, केओस होगा, क्योंकि लोग समझते नहीं। जिनको एक बार मौका मिल गया भेड़िया बनने का, वो समझते हैं कि बस हम तो भेड़िया ही रहेंगे। उनको पता नहीं समय चक्र कैसे चलता है, ये पहिया घूमता है। आज जो कोई पंखड़ी नीचे है वो कल को ऊपर आएगी, कल को बगल में आएगी, ऐसा होगा। जीतेंगे तो पांडव ही, यानी वही जीतेंगे जिनके साथ सत्य है, दया है, क्षमा करना, प्रेम है, यानी पी के, जिनके साथ पी के है। जीतेंगे तो पांडव ही, यानी जिनके साथ सत्य, दमा, क्षमा करना, प्रेम, परोपकार है, यानी जिनके साथ पी के है। ऐसा ही होगा। यह संसार सारा पिन पिन नाचता है, ऐसे ही नाचता है जैसे म्यूजिक फाउंटेन, और ऐसे ही नाचेगा। भाई इसमें हम तो छोटे से आदमी, हमसे जो बोलता है ये सारी उसकी वाणी है, वही इसको कंट्रोल कर रहा है और वही सिद्ध करेगा कि देखो ऐसा हो रहा है। मैं तो एक चप्पल चटकाने वाला छोटा सा आदमी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। मुझे बहुत सी भगवान श्री कृष्ण की बातों को मैं क्रिटिक भी हूँ, लेकिन कोई कोई बात तो उसमें बहुत अच्छी लगती है, एक दो बात उसकी बहुत बुरी भी लगती हैं बहुत सी। यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं है हम एनालिसिस करें। यहाँ आज का सब्जेक्ट क्या निकला, लोगों अपनी संकल्प साधना करो। बड़ी से बड़ी समस्या काफुर हो जाएगी, तुम्हारी नहीं उनकी भी हो जाएगी जो तुम्हारे पास आते हैं, उनकी भी हो जाएगी जो तुम्हें सुनते हैं। सिर्फ जरूरत इसकी ये है कि आपकी संकल्प की शक्ति कितनी बड़ी है। आज मुझे परमात्मा ने कहलवाया, पहले भी कहलवाया था कि भारत में राज तो ये 25-30 व्यक्ति परिवार ही करने वाले हैं जो मिशन ग्रेट इंडिया के प्रथम महोत्सव आगरा में पहुँचे थे, और जो दूसरे पहुँचेंगे, जो प्रेम करेंगे, जो इसके कामों में हिस्सा लेंगे, जो दूसरे तीसरे महोत्सव में पहुँचे, राज तो वही करेंगे, अद्भुत अच्छी जिंदगी तो वही जिएंगे। ये संकल्प है। यह छोटे से लिफाफे में मैं भेजूंगा, जो सबको लेने, जिन पर लोग टूट टूट के पड़ेंगे। ये संकल्प है, संकल्प भी भगवान है, और हम इस भगवान को इस लिफाफे में भेज कर बंद करके भेजेंगे कि ऐसा ऐसा ही हो और ऐसा ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।